नमस्कार दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज हम लोग बात करने जाए दो स्टॉक जो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। ये स्टॉक्स डिमर्ज हुए थे और अभी दोनों की कहते हैं ना कि पोजीशनिंग अलग है। एक तरफ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जिनकी हालत बहुत टाइट है और एक तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो अच्छे खासा बढ़ रहा है। तो डिटेल में बात करते हैं और काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या करना है, यहाँ से रखना है या बेचना है या होल्ड करना है। आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बॉक्स में जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में, आई डू आंसर दैट। तो चलिए पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जैसे हमें पता है कि स्टॉक अभी इतना चल नहीं रहा है, ऑल बहुत ही लो है। और अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखूं तो 9 के पी पे चल रहा है, 10 के पी पे। बॉस हमें भी पता है कि ऐसे उनके जो कॉम्पिटिटर है, महिंद्रा महिंद्रा ले लो, मारुति ले लो, सब अच्छे खासे ऑल टाइम हाई के पास है। आयशा मोटर से लेके सब कुछ। तो वैल्यूएशन वाइज तो ऑफ कोर्स नो, आप देखेंगे नो कंपेयर टू अदर स्टॉक्स नो, ये काफी हद तक डाउन है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? तो पहले तो समझ लेते कि ये हुआ क्यों। हुआ एक इसलिए क्योंकि जो अभी स्थिति हुई थी जेएलआर में, उनका जो यूके का डिवीजन है, वहाँ हालत टाइट हो गई थी। द रीजन वॉज सिंपल, क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ एक साइबर अटैक हुआ था और वो साइबर अटैक की वजह से ना बेसिकली डायरेक्टली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डायरेक्टली इम्पैक्ट आ चुका था। और उसके वजह से ये स्टॉक काफी हद तक नीचे हुआ था। अभी क्या ये साइबर अटैक का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आपको समझना चाहिए कि वहाँ एक जो इम्पैक्ट है वो बड़ा है थोड़ा, और उसका इंश्योरेंस भी नहीं था। और अगर आप देखो जेएलआर की बात करें तो 85% रेवेन्यू जो है टाटा मोटर्स का जेएलआर से आता है। जस्ट टू शो यू हियर, इफ यू सी हियर, 1 मिनट देखिए, ये रहा। अब ये पैसेंजर व्हीकल है, ओके, और ये देखिए 80%, 81% जैगुआर लैंड रोवर से ही आ रहा है और बाकी सब दूसरे से आ रहा है। यानी इंडियन डिवीजन जो है वो थोड़ा कम है और उसका इम्पैक्ट इसके वजह से ज्यादा है। और इसका ऑफ कोर्स अगर आप देखो इंडिया का 27% है, बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड इनका एक्सपोर्ट है और उसके वजह से ये इम्पैक्ट ज्यादा है। ये काफी ग्लोबल कंपनी है कंपेयर टू इंडियन कंपनी, क्योंकि लैंड रोवर जैगुआर ही सबसे अच्छा चला था। अभी अगर ये पोजीशन की हम लोग बात करें तो उसमें थोड़े सिचुएशन अभी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो साइबर अटैक हुआ था वो अच्छा खासा अटैक था और उसके वजह से जो इनका इबिटा मार्जिन है टोटली कोलैप्स हो गया और जो फ्री कैश फ्लो था वो टोटली नेगेटिव हो गया Q2 में। अभी क्या ये चीजें ठीक होगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और वहां हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी देखो जैसे मैंने बोला ना कि इंश्योरेंस कवर नहीं था, इसलिए अटैक की वजह से वो जो लॉस था वो बड़ा है। अभी क्या होगा, ये Q2 तो चलो धो गया, Q2 में कुछ हुआ नहीं। अब Q3 जो अक्टूबर टू दिसंबर में, वहां थोड़ा स्टेबलाइजेशन होगा और प्रोडक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होगा। Q4 में थोड़ा वॉल्यूम पिकअप होगा और Q1 27, यानी मैं कौन सा बोल रहा हूँ, अप्रैल टू जून 27 में, सॉरी यानी 26 में, वहां से आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी आप देख सकते हो। इवन जनवरी टू मार्च भी थोड़ा स्टेबलाइजेशन में चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि रिकवरी एक क्वार्टर की है, ये रिकवरी काफी क्वार्टर की है, 2 या 3 क्वार्टर की है। तो आपको समझना है कि अगर आप स्टॉक में एंटर भी करते हो, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन गाइस, यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना। हम लोग जो रेकमेंडेशन देते हैं वो हमारे जो पैकेज में दिया जाता है, और वो पैकेज का आपको लाभ उठाना है तो हमने एक कॉम्बो 25 करके एक बेसिकली लिंक दिया है जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ हमारे क्लाइंट्स का या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कमिंग बैक, तो अभी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की रिकवरी किस तरह से हो सकती है, देखो ये बेसिकली ये जो हॉट, इसके साइबर अटैक के वजह से कह सकते हैं कि 3 वीक तो पूरा हॉल्ट हो गया था। फिर अभी धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू हुआ है। ऑलमोस्ट कैश फ्लो में 700 से 800 बिलियन यूरो का ऑलमोस्ट नेगेटिव चला गया था और वही फ्री कैश फ्लो, उसके वजह से ना एक अच्छी खासी नो जैगुआर लैंड रोवर चलता, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी लगता नहीं है कि इसका इंश्योरेंस रिकवर होगा, होगा तो बहुत ही पार्शल होगा। अभी तक कंपनी से क्लैरिटी नहीं है। और ऑफ कोर्स ये रिकरिंग इम्पैक्ट नहीं है, ये एक बार जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक एक बड़ा ऑपरेशनल शॉक था। इंडियन की बात है कि इंडिया का आउटलुक अच्छा है। इंडिया का तो अगर आप देखो ना तो अच्छे नंबर्स भी आए,
आप देखो मंथ टू मंथ नंबर्स आए, प्रीमियम ईवी और एसयूवी में उनका अच्छा खासा रोल है, लेकिन उसका शेयर कितना है, 15 से 20% है। और जिसके वजह से इवन दो रिकवरी आते तो वहां डायरेक्टली दिखेगा नहीं। तो अभी क्या लग रहा है, तो मैंने जैसे आपको बोला ना कि ये ब्रांड स्ट्रांग है, जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड स्ट्रांग है। आगे जाके डिमांड भी रहेगी, चाइना में भी डिमांड रिकवरी आएगी, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में इसका इम्पैक्ट हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे। वॉल्यूम्स पिकअप होगा, रिकवरी आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा अगर आपको इस स्टॉक में जाना हो तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने बोला ना, कुछ क्वार्टर्स की कहानी लग रही है। गाइडेंस और वो सब, मैनेजमेंट तो देखो, मैनेजमेंट तो हमेशा बुलिश रहते ही है कि भाई हम लोग हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको उस तरह से सोचना है, क्योंकि पेशेंस आपका यहाँ टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल की। तो कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। आप कमर्शियल व्हीकल देखिए, आप जब भी वो डीमर जो है वो ऑलमोस्ट 318 के पास था, और अभी क्या हुआ है 426, यानी अच्छा खासा, यानी 30-40% ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, इसका एक्सपोर्ट कम है, और वही फायदा है। और हमें भी पता है अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, ऑफ कोर्स आयशर भी है, जो कहते हैं ना कि रूल करते हैं कमर्शियल व्हीकल में। और आप देखिए कि उनके नंबर्स भी ना ठीक ठाक रहे हैं। अभी यहाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेल नहीं गई है, लेकिन यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकवरी अच्छी रहेगी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, क्योंकि जो जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट आएगा, एक अच्छा खासा आएगा। और आगे जाके भी 2-3 क्वार्टर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो कैपेक्स की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट प्लान किया है कि नो 11 से 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी एक फायदा रूप रहेगा। रिप्लेसमेंट साइकिल जो होती है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कमर्शियल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल को पुश करेंगी। एक्सपोर्ट थोड़ा उनका चल नहीं रहा है, लेकिन होपफुली आगे जाके ठीक होगा। सो कमर्शियल व्हीकल में बिजनेस कंपैरेटिवली अच्छा है। ओके, लेकिन थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा फ्यूल कॉस्ट पे भी वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन जिस तरह की कंपटीशन है, आई थिंक दिस में डू वेल। अभी इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है एट एट दिस लेवल नो, कमर्शियल व्हीकल में वो भी अच्छे खासे चल रहे, काफ़ी गवर्नमेंट नो उनके बसेस ले रहे हैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो इंफ्रा पुश है आई थिंक इंडिया में, उसका डायरेक्ट बेनिफिट इसको मिलेगा। और वही वही सोच रहे थे टाटा मोटर्स जब इन दोनों को डीमर्ज किया था, कि भाई एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल जो अच्छा चले वो चलेगा। पैसेंजर व्हीकल भी अच्छा चल रहा था, लेकिन आई थिंक 2-3 क्वार्टर की कहानी है। तो अर्निंग विजिबिलिटी अगर आप बात करो कि भाई कमर्शियल व्हीकल की या पैसेंजर व्हीकल कौन सी अच्छी है, तो ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल की ना मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी अच्छी है, और इसलिए यहाँ अगर आप देखो तो ना 30-40% का अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। आई थिंक ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। बट क्या होता है कि जब ये ओवरऑल ऑटो एक्सपोजर की बात करते हो आप, एक होते हैं टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल। आई थिंक कमर्शियल व्हीकल इज अ प्लेस नो वेर एक स्टेडी ग्रोथ आपको ओवर द टाइम दिखेगा। और उसमें कह सकते हैं कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कहीं ना कहीं फिट बैठता है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि ये स्टॉक बढ़ गया है इसलिए, लेकिन आपको थोड़ा अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। बट अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन और क्या लग रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखा, बताया मैंने आपको किस तरह से पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की कहानी है। दोनों पोल सपाट है, दोनों की सिचुएशन अलग है, लेकिन आप उस तरह से डील करिए। ओवरऑल दिस कंपनी हैज डन वेल ओवर द टाइम, बट करंटली इट मे टेक सम टाइम। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, एंड आई सी यू सुन नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.